जय हिंद साथियों, मजबूरन ये एक ऐसी सिचुएशन आई है जिसके कारण मुझे दोबारा गांव आना पड़ा है। और ये एक ऐसा सिचुएशन है जो बिहार में अक्सर फौजियों के साथ और बाकी के जवानों के साथ होता है। गांव में उनके द्वारा, बड़े पॉलिटिशियंस द्वारा, दबंगों द्वारा और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों द्वारा अक्सर ऐसा होता आ रहा है। पिछले बहुत सारे मुद्दों पे मैंने बोला भी है, जैसे कि रक्सौल में हुए केसेस के बारे में, और इसके अलावा मोतिहारी, बेतिया और बहुत सारे ऐसे जगहों पे फौजी के साथ जो ये घटनाएं होती है जिसमें उनके संपत्ति को जबरन गांव के गुंडों द्वारा, वालियों द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा ज़बरदस्ती हड़प लिया जाता है और उनके साथ ऐसा अत्याचार होता है। अभी हमें हमेशा से दूसरों के बारे में बोलता आ रहा हूँ, दूसरे के लिए बोलता आ रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसे मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, और एक ऐसा सिचुएशन जिसमें मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। ये मेरी आत्मकथा। 14 साल का इंडियन आर्मी में सर्विस और इस ज़मीन में पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरी ज़िंदगी इस ज़मीन को ख़रीदने में हमने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आज ऐसे ही कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग और कुछ बदमाश लोग मिल करके ज़बरदस्ती इसको कब्जा कर रहे हैं, और वो लोग वही हैं जिनसे मैंने इस ज़मीन को लिखवाया था। जैसा कि मैंने बताया था, ये कागजात है, जो ज़मीन के कागजात हैं। मैंने बारी बारी से हर ज़मीन के पेपर को दिखाया भी था कि ये ज़मीन का रजिस्ट्री का कागज़ है, जिसमें मैंने आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये मैंने लिखवाया है, ये मेरे नाम पे है, और दूसरा इसके लिखने वाले साहिब गीता देवी और उनके पुत्र अभिनव कुमार, पिता जगन्नाथ शाही, इनसे मैंने ये ज़मीन को लिखवाया है। ये पूरा रजिस्ट्री का पेपर है, जो इसकी एक छाया प्रति मैं दे दूंगा। आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे व्यूवर्स को, पूरे इस देशवासियों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से एक फौजी के साथ बर्बरता होती है और किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, ज़बरदस्ती ज़मीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे नक्शा दिखाना चाहूँगा, जिस नक्शे में स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रोड है, इसमें 30 फीट का फ्रंट है, 117 फीट का लंबाई है। ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा इसका रसीद भी कट रहा है, प्रत्येक साल का रसीद कट रहा है। साथ में प्राइवेट अमीन से नपवाने के साथ साथ मैंने सरकारी अमीन से भी इस ज़मीन की नपाई करवाई है, जो कि आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सरकारी अमीन का रिपोर्ट मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस ज़मीन की लंबाई चौड़ाई कितनी है। 30 फीट इसका फ्रंट है, जो कि हमारे पीछे जो हाईवे में इसका फ्रंट है, और 117 फीट इसका लंबाई है पूरा इसके अंदर में, जो कि इसमें मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे रसीद कट रहा है, रसीद की छाया प्रति भी मैं लगा दूंगा, रसीद की छाया प्रति। और इसके अलावा यहाँ पे LPC दिखाना चाहूँगा, जिसमें लैंड पोजिशनिंग सर्टिफिकेट है, जो उसी SCO के द्वारा इशू होता है। इसकी भी एक कॉपी मैं लगा दिया हूँ। सिर्फ और सिर्फ इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने थाना में भी पुटअप किया है, करजा थाना में, जिसका एक एप्लीकेशन भी है, और CO के पास भी इसका एप्लीकेशन मैंने पुटअप किया है, जो कि एप्लीकेशन यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा भी जिस लोग से मैंने लिखवाया, जिसकी एक गैस एजेंसी है, उन्हीं लोगों ने इसको रजिस्ट्री किया है। और अभी जब इस पर मैं दखल कर रहा हूँ, तो ये देखिए जबरन यहाँ पर मिट्टी भर दिया। मैंने यहाँ नापी करवाने के बाद यहाँ पर मैंने ये पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर वगैरह को मैंने यहाँ पे झलवाया था। आप ये पिलर देख सकते हैं, उस साइड भी है पिलर। उस पिलर के अलावा मैं इस साइड आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं, लगभग इस साइड जो आप देख रहे हैं ये ज़मीन, इसमें लगभग 50,000 का पिलर मैंने लगवाया था। यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा का मैंने पिलर लगवाया था। ये सारे पिलर को उखाड़ करके ले गए हैं, और कुछ पिलर को यहाँ पे डैमेज भी किया गया है, जो कि आप जूम करके देख सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पे देख सकते हैं, इस पूरे पिलर को तोड़ दिया गया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो पिलर हैं, उसको यहाँ से उखाड़ करके ले गए सारे लोग। तो ये एक गांव समाज में हो रही बर्बरता और जबरन का एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप पूरे लोगों से इस चैनल के माध्यम से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे साथ, और स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि ये गुंडे मवाली टाइप के किस्म के जो लोग हैं जिन्होंने इसे रजिस्ट्री किया है, और दोबारा उनका ऐसा मानना है कि वो इससे
हमें डरा धमका कर हमारे फैमिलीज़ को मारने का धमकी देते हैं और ये पूरे पिलर को उखाड़ करके ले गए हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं इस ज़मीन को दोबारा इनको वापस कर दूँ। तो मुझे अपनी तरफ से मुझे पूरे देशवासियों से इस चैनल के माध्यम से और भी 3-4 चैनल में के लोग हमारे से मिले हैं, उनको भी मैंने ये चीज़ दिखलाया है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दिखलाए हैं। तो आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो आप मुझे सपोर्ट करें, आप इस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करें और एक फ़ौजी की मदद करें। सिर्फ़ और सिर्फ शहीद होने के बाद कैंडल दिखाने और शांति मार्च करने से कुछ नहीं होता है। ऑन ग्राउंड यदि हम आपके लिए मरते हैं, हम आपके लिए शहीद होते हैं, तो आप हमारे लिए भी कुछ करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं 2 बार लाइव आकर के और भी 2-3 टाइम लाइव आकर के इस ग्राउंड के सिचुएशन को दिखा चुका हूँ कि जो कि एक मेरा पर्सनल प्राइवेट। अपना नाम बताइए और एड्रेस बताइए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश पंडित हुआ। मेरा नाम ओम प्रकाश पंडित हुआ। मैं इंडियन आर्मी में पिछले 13 साल से सर्विस कर रहा हूँ। कहाँ पे हैं? और मैं अभी आसाम में पोस्टेड हूँ। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पे मेरा घर जिटकाई में है और ये बड़का गांव में मैंने ज़मीन लिया है। 2021 में लिया था ये ज़मीन। ज़िला कौन सा है? ज़िला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ मैं। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे केसेस जैसे रक्सौल में हुए।